हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग यानी कि सिंचाई इंजीनियरिंग से जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये वीडियो उन सभी लिए के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम यानी कि जिन लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम है यानी कि जो लोग सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में यानी कि सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में जिनका एग्ज़ाम होने वाला उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए हम इसमें जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में उल्लेख नहीं, पहला ऑप्शन है नलकूप, दूसरा ऑप्शन है रहट, फिर तीसरा ऑप्शन है नहर, फिर लास्ट ऑप्शन है कृत्रिम जलाशय। तो जो ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है तो नलकूप का उल्लेख नहीं दिया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा नलकूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि कोरा बैराज कहाँ स्थित है। कोरा बैराज कहाँ स्थित है, तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, लास्ट ऑप्शन दिया गया राजस्थान। तो जो कोरा बैराज है वो राजस्थान में स्थित है, नहीं इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ। पहला ऑप्शन है 1880 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1930 ईस्वी में, लास्ट ऑप्शन दिया गया 1937 ईस्वी में। तो जो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा तो 1854 ईस्वी में, यानी कि बी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि मीडियम यानी कि मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। मीडियम यानी कि मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है CCA ग्रेटर देन 1000 यानी कि 1000 हेक्टेयर, फिर दूसरा ऑप्शन दिया है CCA लेस देन 2000 हेक्टेयर, फिर सी ऑप्शन दिया गया है 2000 लेस देन CCA 1000 हेक्टेयर, फिर लास्ट ऑप्शन दिया गया CCA ग्रेटर देन 5000 हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन यानी 2000 लेस देन CCA 1000 हेक्टेयर, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो CCA का फुल फॉर्म होता है कल्चरेबल कमांड एरिया, यानी कि इसमें सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जो 2000 से 2000 लेस देन CCA 1000 हेक्टेयर, यानी इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि रबी की फसल का समय होता है। जो रबी की फसल का समय होता है वो पहला ऑप्शन दिया गया है कि अप्रैल से सितंबर होता है, या फिर जुलाई से नवंबर, या फिर नवंबर से मार्च, या फिर अक्टूबर से मार्च तक। तो जो रबी की फसल का समय होता है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है कि सर्दी की फसल, गर्मी की फसल, सी वर्षा की फसल, लास्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। जो खरीफ की फसल होता है वो गर्मी की फसल होता है, लेकिन इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही है, गर्मी की फसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की मुख्य फसल है। खरीफ की मुख्य फसल है, पहला ऑप्शन है तंबाकू, दूसरा ऑप्शन है प्याज, तीसरा ऑप्शन है मूंग, लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो जो खरीफ की मुख्य फसल होता है वो मूंग होता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, मूंग क्या है, सही है। तो एक मान के चलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, रबी की फसल खरीफ की फसल से यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर जो है एग्जाम में बनेगा, तो इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि रबी की मुख्य फसल है। रबी की मुख्य फसल क्या है, मूंगफली है, बाजरा है, आलू है, लहसुन है। तो जो रबी की मुख्य फसल होती है, रबी की मुख्य फसल आलू को कहते हैं, तो इसका सी वाला ऑप्शन आलू क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि खरीफ की फसल का समय क्या होता है। तो खरीफ की फसल का समय पहला ऑप्शन दिया है 145 दिन, दूसरा ऑप्शन 163 दिन, तीसरा ऑप्शन 183 दिन, लास्ट ऑप्शन दिया गया 182 दिन। तो जो खरीफ की फसल का समय होता है वो 182 दिन होता है, 183 दिन। क्या होता है कि खरीफ की फसल का समय कितना होता है, तो इसका सी ऑप्शन यानी कि 183 दिन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि कौन सा फसल मौसम मानसून आने के साथ शुरू हो जाता है। कौन सा फसल मौसम मानसून आने के साथ शुरू हो जाता है, तो पहला ऑप्शन है मानसून क्रॉप, फिर दूसरा ऑप्शन खरीफ क्रॉप, फिर सी ऑप्शन है रबी क्रॉप, फिर डी ऑप्शन है पेरेनियल क्रॉप। यानी इसका जो है कौन सा फसल मौसम मानसून आने के साथ शुरू हो जाता है, तो खरीफ क्रॉप, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, खरीफ क्रॉप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जल यानी कि वाटर, मृदा जलांश वाटर कंटेंट के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ग्रेविटेशनल वाटर, फिर बी ऑप्शन है कैपिलरी वाटर, फिर सी ऑप्शन है हाइग्रोएकोपिक वाटर, यानी और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइग्रोएकोपिक वाटर, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि दीर्घकालीन फसलें हैं, यानी कि लॉन्गर और ईयरली क्रॉप, यानी कि ईयरली क्रॉप, यानी कि जो दीर्घकालीन फसलें होती है कौन सा होता है, अरहर होता है, हल्दी होता है, बाजरा होता है, गन्ना होता है।
अरहर, हल्दी, बाजरा और गन्ना जो दीर्घकालीन फसलें होती है वो होता है गन्ना होता है। गन्ना क्या होता है कि गन्ना क्या होता है, दीर्घकालीन फसलें होता है, यानी कि लॉन्गर और हियरी क्रॉप क्या होता है कि गन्ना होता है। गन्ना को उगने में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि हल्दी, बाजरा और अरहर की तुलना में। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन गन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि बीज बोने से लेकर फसल काटने तक कुल अवधि को कहते हैं। जब बीज को बोने से लेकर फसल काटने तक की कुल अवधि को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है बेस पीरियड, दूसरा ऑप्शन रॉर पीरियड, सी ऑप्शन है क्रॉप पीरियड, लास्ट ऑप्शन है टाइम पीरियड। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन यानी कि बेस पीरियड क्या है, सही है, बेस पीरियड। यानी कि जब फसल बोने से लेकर काटने तक के जो टाइम होता है उसके बीच की जो अवधि होता है उसको हम बेस पीरियड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉन फूड क्रॉप है, यानी कि पहला ऑप्शन मक्का, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, तीसरा ऑप्शन है अरहर और लास्ट ऑप्शन है चरी, यानी कि नॉन फूड क्रॉप है। तो नॉन फूड, तो इसमें जो है आंसर इसका गन्ना वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है, यानी नॉन फूड क्रॉप है तो गन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल अनुपात यानी कि क्रॉप रेशियो इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया गया ए रबी फसल का सिंचित क्षेत्रफल बटे खरीफ फसल का सिंचित क्षेत्रफल, बी ऑप्शन कह रहा है फसल का सिंचित क्षेत्रफल बटे रबी फसल का सिंचित क्षेत्रफल, सी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो फसल अनुपात है, फसल अनुपात रबी फसल का सिंचित क्षेत्रफल बटे खरीफ फसल का सिंचित क्षेत्रफल, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ड्यूटी इज इक्वल टू, इसमें चार ऑप्शन दिया गया है कि 8.64 डी बाई बी, फिर दिया है 8.64 डी बाई बी, फिर दिया डी बाई 8.64 बी, और फिर लास्ट ऑप्शन है 8.64 बी बाई डी। तो इसका जो है ये 8.64 बी बाई डी, इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन था कि ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी, इसका लास्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि सिंचित क्षेत्रफल यानी इरीगेटेड एरिया यानी कि सिंचित क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया CCA इंटू इंटरसिटी ऑफ इरीगेशन, और फिर दिया है GCA इंटू इंटरसिटी ऑफ इरीगेशन, फिर दिया CCA डिवाइडेड बाय इंटरसिटी ऑफ इरीगेशन, फिर लास्ट ऑप्शन दिया गया है GCA डिवाइडेड बाय इंटरसिटी ऑफ इरीगेशन। तो इसका जो है पहला वाला ऑप्शन यानी कि CCA इंटू इंटरसिटी ऑफ इरीगेशन, यानी कि इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि एक फसल के लिए आधार काल यानी कि जो बेस पीरियड होता है 50 दिन है तथा खेत पर पानी की कुल गहराई 30 सेंटीमीटर है पानी की ड्यूटी का मान ज्ञात कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1400 हेक्टेयर पर क्यूमेक, फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1296 हेक्टेयर पर क्यूमेक, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1480 हेक्टेयर पर क्यूमेक, लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि 1440 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन यानी कि 1440 हेक्टेयर पर क्यूमेक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका लास्ट ऑप्शन 1440 हेक्टेयर पर क्यूमेक क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला ऑप्शन है फसल की किस्म, दूसरा है खेत की स्थलाकृति, तीसरा ऑप्शन है खेत सिंचाई विधि, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, सही है। यानी जो ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक फसल की किस्म, खेत की स्थलाकृति और खेत सिंचाई विधि, ये सभी क्या होता है, प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पलेवा सिंचाई है। पलेवा सिंचाई किसे कहते हैं, बीज बोने के बाद पहली सिंचाई को कहते हैं, या फिर बीज बोने के पहले पहली सिंचाई, या फिर फसल काटने से पहले सिंचाई, या फिर फसल लगते समय सिंचाई। जो पलेवा सिंचाई होता है उसे हम यानी बीज बोने के पहले जो पहली सिंचाई करते हैं उसे पलेवा सिंचाई कहते हैं। तो इसका बीज बोने के पहले जो पहली सिंचाई होती है तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भारत के उत्तरी भागों में कौन सी फसलें बोई जाती है। तो भारत के जो उत्तरी भागों में कौन सी फसलें ज़्यादा बोई जाती है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, या मानसून क्रॉप, या फिर लास्ट ऑप्शन बोथ बी, ए एंड बी। तो जो भारत के उत्तरी भागों में फसलें बोई जाती हैं वो बोथ ए एंड बी, यानी कि रबी की फसल और खरीफ की फसल ये दोनों ज़्यादा बोई जाती है उत्तरी भारतों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत में यानी कि कौन सी फसल सबसे ज़्यादा बोई जाती है, कौन सी फसलें बोई जाती है, तो रबी क्रॉप या फिर खरीफ क्रॉप। तो ए एंड बी क्या होगा, सही होगा। तो इसका लास्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि कौन सी नदी पर वियर
के अवशेष अब भी दिखते हैं। कौन सी नदी पर वियर के अवशेष अब भी दिखते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन यमुना नदी, तीसरा ऑप्शन कावेरी नदी, लास्ट ऑप्शन कोसी नदी। तो इसका जो है कावेरी नदी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका कावेरी नदी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि क्यूबिक मीन्स क्या होता है? क्यूबिक मीटर पर आवर होता है, या फिर क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, या फिर क्यूबिक मीटर सेकंड होता है? ये मान के लिए कि यूनिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनेगा, तो यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि क्यूबिक मीन्स क्या होता है? क्यूबिक मीटर पर आवर होता है, या फिर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होता है, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन क्यूबिक मीटर सेकेंड। जो क्यूबिक का फुल फॉर्म होता है वो होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो इसका लास्ट ऑप्शन नहीं, इसमें दिया था पहला ही ऑप्शन नहीं, किए दूसरा ऑप्शन क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो इसका दूसरे वाले ऑप्शन में ये दिया था क्यूबिक मीटर पर सेकंड, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि कितने सालों की वर्षा का औसत मान औसत वार्षिक वर्षा कहलाती है? यानी कितने सालों की वर्षा का औसत वार्षिक वर्षा यानी कि औसत मान औसत वार्षिक वर्षा कहलाती है? तो ये पहला ऑप्शन है 25, दूसरा 35, फिर 45, फिर लास्ट ऑप्शन है 55। तो जो 35 वर्षों के औसत मान का जो औसत वार्षिक वर्षा कहलाता है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि ड्यूटी की यूनिट बताइए क्या होता है? क्यूबिक पर डे होता है, हेक्टेयर पर डे होता है, हेक्टेयर पर मीटर होता है, या फिर क्यूबिक पर मीटर होता है? तो इसका जो है हेक्टेयर पर डे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका बी आंसर सही है, ठीक है। तो यानी हेक्टेयर पर डे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईएस के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कितने क्षेत्रफल पर एक वर्षा मापी स्टेशन होना चाहिए? जो आईएस यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अनुसार जो मैदानी क्षेत्रों में कितने क्षेत्रफल पर एक वर्षा मापी स्टेशन होना चाहिए? 120 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 130 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 520 किलोमीटर स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन 720 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 520 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत जो है कम से कम एक वर्षा मापी स्टेशन होना चाहिए। तो 520 किलोमीटर पर स्क्वायर इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि वर्षा को मापने वाला यंत्र क्या होता है? डेल गेज होता है, रेन गेज होता है, सेल्फ गेज होता है, या फिर स्नो गेज होता है? तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा रेन गेज क्या है? सही है, ठीक है। इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि इसमें दिया है इस समय भारत में लगभग कितने वर्षा मापी स्टेशन बने हुए हैं? इस समय भारत में लगभग कितने वर्षा मापी स्टेशन बने हुए हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है कि 4500, यानी दूसरा ऑप्शन दिया है 5000, यानी पहला ऑप्शन दिया गया था 4500, दूसरा 5000, तीसरा 4000, लास्ट ऑप्शन है 3500। तो इस समय जो भारत में लगभग जो है वर्षा मापी स्टेशन कितने बने हुए हैं? तो इसका बी वाला ऑप्शन यानी कि 5000 स्टेशन है। भारत में अब तक लगभग 5000 वर्षा मापी स्टेशन बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि अगला क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेन गेज में बोतल की कैपेसिटी है। जो स्टैंडर्ड रेन गेज होती है उसमें बोतल की कैपेसिटी कितना होता है? 4 लीटर होता है, 8 लीटर होता है, 12 लीटर होता है, 14 लीटर होता है? तो इसका जो है ये ऑप्शन यानी कि 4 लीटर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो रेन गेज में वाटर की बोतल होती है यानी कि जो पानी की बोतल होती है उसकी कैपेसिटी 4 लीटर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भारत में कब से स्टैंडर्ड रेन गेज कब से प्रचलित है? भारत में कब से स्टैंडर्ड रेन गेज प्रचलित है? तो पहला ऑप्शन है 1869 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1856 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1969 ईस्वी, लास्ट ऑप्शन दिया गया है 1956 ईस्वी। तो इसका देखेंगे सी वाला ऑप्शन यानी कि 1969 ईस्वी में प्रचलित किया गया, यानी इसका सी आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है? तो स्टैंडर्ड रेन गेज के कलेक्टर का व्यास 11.24 सेंटीमीटर यानी कि 11.24 सेंटीमीटर होता है। बी ऑप्शन, वर्षा मापी यंत्र के निकट कोई पेड़ या भवन नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन, स्टैंडर्ड रेन गेज को ही सीमंस रेन गेज कहते हैं। या लास्ट ऑप्शन, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र के लिए 300 माप वाले बोतल प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए 300 माप वाले वर्षा प्रयोग किए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वाटर लॉस नहीं होता है। वाटर लॉस नहीं होता है इनफिल्ट्रेशन में, या फिर इवापोरेशन में, या फिर वाटर पिट्स में, या फिर
प्रेसिपिटेशन में, यानी कि इसका वाटर लॉस किसमें नहीं होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेसिपिटेशन में वाटर लॉस नहीं होता है। बाकी चाहे इवेपोरेट हो, चाहे बाष्पीकरण हो, चाहे वाटर पिट्स हो, सब में क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपवाह गुणांक होता है। अपवाह गुणांक क्या होता है, रन ऑफ बाई रेनफॉल या फिर रेनफॉल ऑफ बाई रन ऑफ, या फिर सी ऑप्शन है रेनफॉल बाई वाटर लॉसेस, या लास्ट ऑप्शन है वाटर लॉसेस बाई रेनफॉल। तो जो अपवाह गुणांक होता है हम रन ऑफ बाई रेनफॉल को कहते हैं। तो इसका कौन सा आंसर था, पहला ही आंसर रन ऑफ बाई रेनफॉल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। वर्षा की तीव्रता के साथ रन ऑफ बढ़ता है, क्षेत्र का आकार अधिक होगा रन ऑफ अधिक होगा, कैचमेंट एरिया उबड़ खाबड़ होगी तो रन ऑफ अधिक होगा, लास्ट ऑप्शन क्षेत्र में पेड़ पौधे अधिक है तो रन ऑफ कम होगा। तो इसका जो है ये सी ऑप्शन यानी कि कैचमेंट एरिया उबड़ खाबड़ होगा तो रन ऑफ क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका ये वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि कैचमेंट एरिया को कहा जाता है, कैचमेंट एरिया को कहा जाता है। पहला आंसर है ड्रेनेज एरिया, दूसरा ऑप्शन है वाटर शेड एरिया, फिर दिया सी ऑप्शन सरफेस एरिया, फिर लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो जो कैचमेंट एरिया होता है वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि वाटर शेड एरिया एंड ड्रेनेज एरिया, ये दोनों क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोग्राफ में एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है डिस्चार्ज टाइम, क्वांटिटी या फिर डिस्टेंस। तो जो हाइड्रोग्राफ में एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है वो होता है टाइम, यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि हाइड्रोग्राफ बनाया जाता है टाइम डिस्चार्ज के लिए या फिर टाइम डिस्चार्ज के बीच, या फिर टाइम क्वांटिटी के बीच, या फिर डिस्टेंस डिस्चार्ज के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी वाला आंसर यानी कि टाइम और पहला ही ऑप्शन क्या है, टाइम और डिस्चार्ज के बीच, यानी कि इसका पहला आंसर है टाइम और डिस्चार्ज के बीच बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि धान की खेती के लिए कौन सी विधि अपनाई जा सकती है। तो धान की खेती के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, चल मेथड, फ्लोडिंग मेथड, या फिर बेसिन मेथड, या फिर कंटूर मेथड। तो इसका बी वाला ऑप्शन यानी कि फ्लोडिंग मेथड क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोग्राफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, नदी में बाढ़ के उतार चढ़ाव को दर्शाता है, पानी का कुल आयतन बताता है, जलाशयों का डिस्चार्ज रेट ज्ञात करने में, या फिर नदी में उपस्थित गंदगी का पता लगाया जाता है। तो हाइड्रोग्राफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, किस लिए नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नदी में उपस्थित गंदगी का पता लगाया जाता है। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोरुगेशन मेथड लहरिया विधि है, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, फ्लोडिंग मेथड, बेसिन मेथड, फोरो मेथड, या फिर कंटूर मेथड। तो इसका जो है फोरो मेथड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि आलू की खेती के लिए सिंचाई विधि है, आलू की खेती के लिए कौन सी सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं, फ्लोडिंग मेथड, बेसिन मेथड, या फिर फोरो मेथड, या फिर कंटूर मेथड। तो आलू की खेती के लिए जो सिंचाई विधि है वो है फोरो मेथड, यानी कि इसका बी वाला सी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि सिंचाई में पानी गूलों यानी कि वाटर कोर्सेस द्वारा, पहला ऑप्शन दिया गया पानी डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में आता है, फिर बी ऑप्शन है मिनर कैनाल में आता है, फिर ये ऑप्शन है पानी ब्रांच कैनाल में आता है, लास्ट ऑप्शन पानी खेतों में आता है। तो जो सिंचाई में पानी गुलों द्वारा क्या होता है कि पानी खेतों में आता है। ठीक है, तो इसका पानी खेतों में आता है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई विधि अपनाई जाती है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में कैसी सिंचाई विधि अपनाई जाती है, बेसिन मेथड, कंटूर मेथड, चाक मेथड, या फिर फूरो मेथड। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर मेथड द्वारा हम क्या करते हैं, सिंचाई का काम करते हैं। ठीक है ना, कंटूर मेथड सही हो जाएगा इसका आंसर। ब्रांच कैनाल कहा जाता है जब डिस्चार्ज 30 क्यूमेक से अधिक हो, या फिर 30 क्यूमेक से कम हो, या फिर 20 से 30 क्यूमेक तक हो, या फिर 20 क्यूमेक से कम हो। तो जो ब्रांच कैनाल होता है वो अगर 30 क्यूमेक से अधिक होता है तो उसे ब्रांच कैनाल कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 30 क्यूमेक से अधिक। अब देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नहरें बनाई जाती हैं सतह से ऊपर फिलिंग में, या फिर सतह से नीचे कटिंग में, या फिर सतह से ऊपर एवं नीचे फिलिंग एंड कटिंग में। तो उपयुक्त सभी, तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो कैनाल होता है वो ऊपर भी बनाया जाता है सतह के नीचे भी, या फिर सतह के बीच में भी बनाया जाता है, यानी खुदाई करके भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ड्रिप इरिगेशन कब से अपनाई गई। तो भारत में ड्रिप इरिगेशन कब से अपनाई गई,
पहला ऑप्शन है कि 1860 ईस्वी में, दूसरा 1940 ईस्वी में, तीसरा 1913 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1948 ईस्वी में और लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि 1980 ईस्वी में। तो जो भारत में ड्रिप इरिगेशन अपनाई गई है वो सन 1980 ईस्वी में अपनाई जाने लगी है। तो इसका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि ज़्यादा तिरछी ढाल वाली क्षेत्रों में कौन सी सिंचाई विधि अपनाई जाती है। जहाँ ज़्यादा तिरछी ढाल होती है वहाँ कौन सी विधि अपनाई जाती है। पहला चाक मेथड, फिर स्प्रिंगलिंग में इरीगेशन मेथड, या फिर ड्रिप इरीगेशन, या फिर फुरो मेथड। यानी कि इसका जो है स्प्रिंगलिंग इरीगेशन मेथड, यानी कि इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्प्रिंगलिंग इरीगेशन मेथड, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। ज़्यादा तिरछी ढाल वाली क्षेत्रों में कौन सी सिंचाई विधि अपनाई जाती है, तो स्प्रिंगलिंग इरिगेशन मेथड। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंगलिंग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि ड्रिप इरिगेशन यानी कि सिंचाई से कितने प्रतिशत जल की बचत होती है। जो ड्रिप इरिगेशन की सिंचाई से कितने प्रतिशत जल की बचत होती है। 30 से 40%, 35 से 45%, 45 यानी 45 से 50%, लास्ट ऑप्शन है 50 से 60%। अगर ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई की जाती है तो लगभग 45 से 50% तक पानी की बचत होती है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तो 45 से 50% तक क्या होता है, पानी की बचत होती है। तो आज के इस वीडियो में डियर फ्रेंड्स हम लोग लगभग 50 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और जो भी क्वेश्चन रह गए हम अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है डियर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जो लोग भी इरिगेशन इंजीनियरिंग का, यानी कि जिन लोगों का इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है डियर, तो ठीक है, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।